हेलो फ्रेंड्स। मैं अमित कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे प्लेटफॉर्म सारथी वर्ल्ड अफेयर्स पर। अब इससे कुछ देर पहले ही सुप्रीम कोर्ट का एक ऐतिहासिक जजमेंट आया है। किसको लेके? तो वो आया है वर्क अमेंडमेंट एक्ट 2025 को लेके, जिसमें जो है कि कुछ की प्रोविजंस हैं जिस पे जो है कि सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। साथ ही में पूरे एक्ट को नल एंड वाइड नहीं किया गया। इस बात का ध्यान रहे। जिस तरीके से अफवाहें चल रही है मार्केट में कि पूरे के पूरे वर्क अमेंडमेंट एक्ट को सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है, तो ऐसा कुछ नहीं है। बस उसके जो की प्रोविजन है कुछ उस पर रोक लगाया गया है। आप सभी को पता होगा कि ये जो हमारा वर्क अमेंडमेंट एक्ट 2025 है, इसको इंट्रोड्यूस किया गया था लोकसभा में 8 अगस्त 2024 को। इसमें इस चीज को के लिए इंट्रोड्यूस किया गया था कि उसमें जो मुसल्लम वक्फ एक्ट 1923 है, जिसको अमेंड करके जो है कि वक्फ अमेंडमेंट एक्ट 1995 कर दिया गया था, इसके कुछ प्रोविजंस को क्या रेगुलेट करने का, इसमें खास तौर पे किसकी बात की गई थी? जो वक्फ प्रॉपर्टी इन इंडिया है, इसको रेगुलेट करने के लिए इसको लाया गया था। ठीक है। बाद में जो है कि ये ओपोजिशन के प्रोटेस्ट के बाद से जेपीसी ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को भेजा गया, जिसमें से जो है कि 25 रिकमेंडेशन को एक्सेप्ट कर लिया गया इसमें। लेकिन जो है कि जो की रिकमेंडेशन है जेपीसी का, उसको जो है कि इसमें एक्सेप्ट नहीं किया गया। ऐसा जो है कि ओपोजिशन ने ब्लेम लगाया रूलिंग पार्टी के ऊपर। इसमें फोकस इस बात पर किया गया था कि जेंडर इक्वलिटी, साथ ही में जो हमारा फीमेल इनहेरिटेंस राइट्स हैं, इन सब चीजों को क्या है इसमें सुधार किया जाए। ठीक है। तो इस विषय में ही हम बात करने वाले हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने रूलिंग में क्या कहा है, किस तरीके से ओपोजिशन पार्टी और रूलिंग पार्टी क्लेम कर रही है कि यह हमारी विक्ट्री है, ये जजमेंट। तो इन सभी विषयों में जो है कि बात करेंगे। साथ ही में इस विषय में भी बात करेंगे कि कौन कौन से प्रोविजंस हैं जिसपे जो है कि सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दिया है। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो वीडियो को लाइक, साथ ही में चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है। इसमें हम जब बात करते हैं कि जो हमारा रूलिंग पार्टी है और अपोजिशन पार्टी है जो अपना अपना क्लेम कर रही है कि हमारी इस सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के थ्रू हमारी विक्ट्री हुई है, तो इसके बारे में जो हमारे की लीडर्स हैं, जैसे कि हमारे जो कांग्रेस के बहुत ही फेमस लीडर हैं जयराम रमेश, इनका क्या कहना है इसमें ध्यान लेते हैं। उन्होंने कहा है कि ये जो वर्क अमेंडमेंट एक्ट पे हमारा जो है कि ऑर्डर आया है, ये सब्सटेंशियल विक्ट्री करार दिया है किसका? ओपोजिशन पार्टी का। इसमें कहा गया है कि जो आर्बिट्ररी तरीके से ये लॉ पार्लियामेंट में लाया गया और इसमें जो है कि जेपीसी के रिकमेंडेशन को शामिल नहीं किया गया, इसके जो है कि की प्रोविजंस पे सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा के एक तरीके से क्या, जो कॉन्स्टिट्यूशन को अपहेल्ड किया है, मतलब कि उसकी मर्यादा को बनाए रखा है। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा क्या है, थोड़ा इस विषय में जान लेते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का जो 2 जजों की बेंच थी, ठीक है, जिसमें हमारे चीफ जस्टिस बी आर गवई थे, साथ ही में जस्टिस अगस्टिन जॉर्ज मसाई थे। इन्होंने बोला कि वी हैड हेल्ड दैट presumption is always in favor of the constitutionality of a statute and intervention can be done only in the rarest of the rare case। मतलब कि हम जो है कि हमेशा ट्राई करते हैं कि पार्लियामेंट के द्वारा अगर कोई लॉ पास किया गया है तो रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस में जो है कि उसको जो है कि आप रोकेंगे। ठीक है। अदरवाइज जो है कि हम इस पे किसी प्रकार का कोई स्टे नहीं लगाते हैं। तो इसके बेसिस पे उन्होंने बोला कि कुछ हमारे ऐसे प्रोविजंस हैं जो कि सच में जो है कि विवाद पैदा करते हैं। इन पे हम जो है कि हेड लगाते हैं, कब तक लगाते हैं इसकी भी बात करेंगे। और साथ ही में जो है कि पूरे लॉ पे किसी प्रकार का कोई रोक नहीं लगाया गया है, ये सुप्रीम कोर्ट के द्वारा क्लियर कहा गया है। ठीक है। अब हम बात करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने किन किन मेन प्रोविजंस पे स्टे लगाया है। तो जैसे कि आप सभी को पता होगा कि जो वक्फ अमेंडमेंट एक्ट आया था, इसमें एक हमारा की क्लॉज था जिसमें कहा गया था कि जो 5 ईयर से इस्लाम का प्रैक्टिस करता है, ठीक है, और साथ ही में जो है कि हमारा जो है कि जो बोर्ड होगा, वक्फ अमेंडमेंट बोर्ड होगा, उसमें जो है कि 3 से ज्यादा नॉन मुस्लिम मेंबर रह सकते हैं। ये जो कुछ प्रोविजन थे जो कि विवाद का विषय था, जिसको लेके बहुत सारा प्रोटेस्ट भी हुआ था, इस पे सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है, देखिए जो सेक्शन 3(1) का आर है उसमें कहा गया है कि विच रिक्वायर्स ए पर्सन टू हैव प्रैक्टिस इस्लाम फॉर द 5 इयर्स टू क्रिएट ए वर्क हैज बीन पुट ऑन होल्ड। इसको होल्ड पे रख दिया गया है कि ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि कोई व्यक्ति जो है कि 5 साल तक इस्लाम का प्रैक्टिस करता है तो वही जो है कि वक्फ को क्रिएट कर सकता है। इसको क्या होल्ड पे रख दिया गया है, कब तक? इसमें कहा गया कि द कोर्ट सेड द प्रोविजन विल बी रिमेन सस्पेंडेड अंटिल द स्टेट गवर्नमेंट फ्रेम रूल्स टू वेरीफाई दिस रिक्वायरमेंट। जब तक जो है कि स्टेट गवर्नमेंट कोई रूल ना बना ले इस क्लेम को वेरीफाई करने के लिए, ठीक है, तब तक जो है कि इस पे होल्ड लगा दिया गया है। साथ ही में कुछ और प्रोविजंस की बात करते हैं जिसको जो है कि स्टे लगाया गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। उसमें और जो बातें हैं उसको देख लेते हैं कि किस किस चीजों पर रोक लगाया गया है। तो मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि इसमें जो रोक लगाया गया है हमारा क्या है कि की प्रोविजंस में वही जो 5 साल वाला है और साथ ही में क्या है 3 मेंबर होने वाला। तो जो भी अखबार है ना, हमारे जो भी पेपर्स हैं, इन्होंने इस न्यूज को बहुत ही प्रमुखता के साथ जो है कि कवर किया है, इसी विषय पर हम चर्चा कर रहे हैं।
इसमें क्या कहा गया है देखिए कि इन सुप्रीम कोर्ट वर्क ऑर्डर 3 की प्रोविजंस अंडर स्पॉटलाइट, 3 हमारे की प्रोविजंस थे जो कि स्पॉटलाइट का विषय था हमारा, जिसके बारे में देखिए कहा है हमारा लॉ मेड इन पार्लियामेंट, सॉरी, इसमें कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट स्टे की प्रोविजंस ऑफ द एक्ट इंक्लूडिंग द कंट्रोवर्शियल क्लॉज स्टेटिंग दैट ओनली अ प्रैक्टिसिंग मुस्लिम ऑफ द 5 इयर्स कैन डेडिकेट प्रॉपर्टी एज ए वक्फ। इसके बारे में कहा गया है, रिजिजू जो हमारी एक तरीके से क्या है केंद्र में मंत्री, उन्होंने क्या बोला कि हेल्ड द ऑर्डर एज ए की रूम फॉर द पार्लियामेंट्री अथॉरिटी एंड द डेमोक्रेसी। मतलब कि जो हमारे रूलिंग पार्टी है बार बार ये क्लेम कर रही है कि इस पे किसी प्रकार का इसको जो कि नल एंड वाइड नहीं किया गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। ये क्या एक तरीके से डेमोक्रेसी की साथ ही में पार्लियामेंट की विजय है। इसमें कहा गया है क्या कि लॉ मेड इन द पार्लियामेंट कैन नॉट बी रिजेक्टेड, ये बोला गया है हमारे सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। इसके बारे में क्या बोला है कि welcoming the judgment, Rigidu described it is a win for democracy, adding that when any law is made in the parliament, it cannot be rejected। ठीक है, की प्रोविजंस पे ओनली जो है कि सुप्रीम कोर्ट क्या कर सकता है, सुधार कर सकता है। साथ ही में कुछ जो है कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि डिफरेंट हमारे न्यूज़ चैनल्स वगैरह हैं, डिफरेंट स्पोक पर्सन्स हैं, उनका जो है कि इसको लेकर अलग-अलग व्यू है। तो इसी को लेके थोड़ा और चीज़ों को देख लेते हैं कि इसमें वक्फ अमेंडमेंट एक्ट में जो है कि क्या था, तो व्हाट डिड द सुप्रीम कोर्ट से, इसमें क्या बोला गया है, मैंने ऑलरेडी आप सभी को पीछे बताया है, ठीक है? तो वही सब इसमें देखिए प्रोटेस्ट वगैरह भी हुआ था बहुत सारा, ठीक है? और इसमें अगर किसी तरीके का नया अपडेट आता है, ठीक है? कि किस तरीके से क्या सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का प्रभाव क्या हो रहा है डिफरेंट सेक्शंस के ऊपर, तो हम आगे जो है कि वीडियो के माध्यम से और अपने चैनल के माध्यम से आप लोगों के साथ शेयर करेंगे, ठीक है? तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यही कुछ की प्रोविजन थे जिनमें जो है कि सुप्रीम कोर्ट का रोक लगाया गया है। साथ ही में आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए कि ये जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, ठीक है? जजमेंट है, फैसला है या इंटरिम फैसला है जिसको बोल सकते हैं हम लोग, इसको लेके आपकी क्या राय है, ठीक है? जो ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला है न्याय संगत है कि नहीं, और जिस तरीके से रूलिंग पार्टी और साथ ही में अपोजिशन पार्टी इसको एक्सेप्ट कर रही है, क्या वो सही है? क्या सच में जो कि अपोजिशन पार्टी की विक्ट्री हुई है या कि रूलिंग पार्टी की विक्ट्री हुई है? आप अपना व्यू जो है कि कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कीजिएगा, ठीक है?